मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लोला को बीच पर देखते हैं। वो व्यूअर्स को बता रही थी कि उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर बुक है। उसके अकॉर्डिंग जब आज उसका बर्थडे है तो शनि फिर से उसकी लाइफ में वापस आएगा, उसकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। उसके अकॉर्डिंग आज के दिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। इसके बाद हम लोला को सोया हुआ देखते हैं, जिसे लूक उठाता है और आज उसका बर्थडे था। लूक उसे बर्थडे विश करता है। इसके बाद लोला उसे कहती है कि आज वो और भी ज़्यादा ओल्ड हो गई है। उसे पूछती है कि क्या मैं 29 की लगती हूँ, जिस पर वो हाँ कहता है क्योंकि वो एक्चुअली 29 की हो गई थी। इसके बाद लूक उसे एक छोटा कप केक देता है। लूक फिर अपने काम पर चला गया और लोला भी अपने काम पर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूक और लोला इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद लूक लोला को रिंग देता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। लोला ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हेनरी और एलिस को देखते हैं, जो लोला के फ्रेंड्स थे। लोला वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। लोला ने अपनी शादी के बारे में फिक्स कर लिया था। नेक्स्ट सीन में लोला ल्यूक के साथ थी और दोनों बहुत खुश थे। ल्यूक भी एक बहुत ही अच्छा पर्सन था। वो लोला की हर एक चीज़ में ध्यान रखता था। इसके बाद ल्यूक कहीं चला जाता है और एलिस आती है। एक्चुअली एलिस अभी तक सिंगल थी। एलिस लोला से कहती है कि आजकल तो होमलेस लोगों की भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, वो आज तक सिंगल क्यों है। लोला उसे कहती है कि वो हेनरी को डेट क्यों नहीं करती। इस पर एलिस कहती है कि हेनरी बहुत ही अच्छा है पर उसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो इस रिलेशनशिप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। इसके बाद लोला उसके लिए ऑनलाइन पार्टनर ढूंढने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लोला ल्यूक के लिए फ्लावर्स लाई थी। ल्यूक आराम से बैठा हुआ था और बहुत ही शांत था। अगले सीन में हम लोला को रोते हुए देखते हैं। ल्यूक और लोला का ब्रेकअप हो गया था, जिस सब से लोला बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी। नेक्स्ट सीन में लोला ज़मीन पर सोई हुई थी। वह उसकी फ्रेंड एलिस आती है। उसे पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर उसे चिप्स मांगती है। एलिस ने फिर अपने हाथों से उसे चिप्स खिलाए। वो ब्रेकअप के बाद पूरी तरीके से टूट गई थी। नेक्स्ट सीन में लोला अपने पेरेंट्स के घर पर होती है, जहाँ उसकी मदर ल्यूक के मदर से बात कर रही थी। लोला की मदर ने कहा कि तुम्हारा बेटा धोखेबाज है, उसने लोला पर चीट किया। इसके बाद हम लोला को एलिस के पास देखते हैं। एलिस उसे बताती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड बन चुका है और उसने उसे एक रिंग भी दी है। एलिस की रिंग देखकर वो रोने लगे क्योंकि वो अभी भी गम में थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एलिस और लोला साथ में थे और लोला चिप्स खा रही थी। वो एलिस से कहती है कि अब तो उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। वो आजकल PhD कर रही थी। एलिस उसे कहती है कि अब भी वो स्कूल जा सकती है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो नहीं जा सकती। उसकी हाफ फीस ल्यूक देता था और उसके पास पैसे नहीं है। एलिस कहती कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर उसके मॉम के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर ले तो ये पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद एलिस वहाँ से अपना कुछ काम करने के लिए जाती है और वहाँ पर हेनरी आता है। वो दोनों थोड़ी बात करते हैं। रात में एलिस लोला को क्लब में लेकर जाती है क्योंकि उसका मूड अच्छा हो, उसे ज़रा अच्छा लगे। लोला ने वहाँ पर एक आदमी को देखा, पर उसे देखकर भी उसे फिर से ल्यूक की ही याद आ जाती है। इसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आने लग जाता है। एलिस जल्दी से उसे क्लब से बाहर लेकर आई और उसके लिए कैब मंगवाती है। लोला फिर हेनरी के घर पर आके हेनरी ने उसके लिए टी बनाई। उसे पूछती है कि ल्यूक ने मुझे क्यों छोड़ा होगा। उसे कहता है कि उसे नहीं पता। हेनरी लोला और ल्यूक इन दोनों का अच्छा फ्रेंड था। इसके बाद वो दोनों अपने पुराने फ्रेंडशिप के मोमेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं। इन बातों से लोला को अच्छा फील होता है और अब वो थोड़ी सी खुश हो गई। नेक्स्ट डे उठने के बाद लोला को ल्यूक का वॉइस मैसेज मिलता है। उसे पूछ रहा था कि वो कैसी है और उसे बात करना चाहता था। लोला उसके वॉइस मैसेज को इग्नोर कर देती है। इसके बाद और एक बार उसका वॉइस मैसेज आया। उसे कहता है कि उसे वाकई जानना है कि वो कैसी है। वो कहता है कि उसका सामान उसके अपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, वो आकर वो सब सामान लेकर जाए। नेक्स्ट दिन में लोला वर्कआउट कर रही थी। अपनी मदर को कहती है कि जाकर ल्यूक के अपार्टमेंट से उसका सारा सामान लेकर आए। वो फिर से उसके अपार्टमेंट में नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद हम लोला को एक फूड शॉप पर देखते हैं, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम था निक। उससे कन्वर्सेशन करने लग गया, पर लोला को उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। निक ने उसे अपना नाम बताया, पर लोला उसका पीछा छुड़वाने के लिए वहाँ से बाहर आ जाती है। निक भी उसके पास वाले टेबल पर आकर बैठ जाता है। उससे फिर से बात करने लगता है। उसने लोला को अपना नंबर भी दे दिया। लोला उसका नंबर सेव कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोला को उसके डैड के साथ देखते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि जो हुआ वो भूल जाओ और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। डैड ने उसे कहा कि एक बार तुम्हारी मदर और मेरा भी ब्रेकअप हो गया था। लोला पूछती कि फिर उसके बाद क्या हुआ। डैड कहते कि फिर मैंने अलग अलग लड़कियों को डेट करने का ट्राई किया, पर मैंने रियलाइज़ किया कि तुम्हारी मदर की कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं थी। इसके बाद उनका फिर से पैचअप हो गया था। लोला उनसे पूछती है कि मेरे और ल्यूक के बीच में जो रिलेशनशिप है, क्या वो भी आपको वैसी लगती है।
डैड ने उसे कहा कि ऐसा नहीं लगता, वो तो एक्चुअल में ल्यूक को हेट करता है। लोला घर आकर ल्यूक की फेसबुक प्रोफाइल देखती है, या उसकी पोस्ट के नीचे बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लोला हेनरी के घर पर आई, जहाँ वो दोनों बहुत ही ड्रिंक करते हैं और बहुत बातें करते हैं। लोला रात भर वहीं पर रुकी और सुबह होने पर यूनिवर्सिटी में निकल पड़ी। यहाँ पहुंचने पर उसने ल्यूक को देखा। ल्यूक उसी के लिए वेट कर रहा था। उसके पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लोला ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, उसे अपने क्लासेस अटेंड करने थे। ल्यूक उसे कहता है कि तुमने मेरे कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, इसी वजह से मैं ज़रा वरीड हो गया था। वो उसे इग्नोर क्यों कर रही थी, इसका उसे रीज़न पूछता है। लोला उसे कहती है कि क्या ये सब बात करने के लिए तुम्हें यही टाइम मिला। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो क्लास में गई पर वो अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अपने मॉम के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। वाइक ओल्ड मैन लोला से एक वाइन पॉट मंगवाता है। उसने उसे उसमें फ्रूट कॉकटेल डालने के लिए कहा। वो उसका ऑर्डर दे देती है और इसके बाद वो घर आती है। उसने अपने आप को मिरर में देखा। उसे लग रहा था कि अब वो ओल्ड हो रही है क्योंकि ऑलरेडी 29 हो गई थी। अब शाम को हेनरी के साथ बाहर हैंगआउट पर जाती है। वहाँ पर उन्होंने एक प्ले देखा जो कि एलिस के बॉयफ्रेंड का था। शो के बाद एलिस और उसका बॉयफ्रेंड उनसे मिलता है। वो दोनों फिर जाने लग गए और लोला हेनरी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ रात में घर पर रुक सकती है। वो ज़रा डिस्टर्ब थी और उसके लिए रात ज़रा बुरी जा रही थी। हेनरी इसके लिए मान जाता है। रात में हेनरी और लोला ये दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। सोते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों किस करने लग गए। हेनरी अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि लूक भी उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। वो लोला को ये सब करने के लिए मना कर देता है और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। रात में लोला को नींद नहीं आ रही थी और वो उठ जाती है और वो लूक को कॉल करती है। उसने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे लोला रेस्टोरेंट पर ल्यूक से मिलने के लिए गई। वो उससे पूछती है कि तुमने कब रियलाइज़ किया था कि तुम मेरे साथ अब नहीं रह सकते। ल्यूक कहता है कि ज़्यादा पहले मैंने रियलाइज़ नहीं किया था। उन्होंने बातें की और फिर घर आते हैं और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद लोला रोने लग गई। ल्यूक उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। उसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि लोग फिर से वापस मिल पाएंगे। उसे पूछता है कि ऐसा क्यों, वो भी उसे बहुत मिस कर रहा था। लोला उसे रीज़न नहीं बताती, कहती कि बस वो फिर से नहीं मिल पाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी। इसके बाद ल्यूक शावर लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद लोला ने उसके मैसेजेस पढ़े। उसे पेगी नाम की लड़की के मैसेजेस आते थे। इसके बाद लोला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक और लोला साथ में बहुत सारा टाइम बिताते हैं। लोला उसके साथ बहुत ही हैप्पी थी। इसके बाद वो एक सिंगर का परफॉर्मेंस देखने के लिए जाती है। यहाँ उससे एलिस मिलती है जो वैकेशन से आई हुई थी। इसके बाद वो दोनों साथ में एक सॉन्ग सुनते हैं। वहाँ पर पेगी भी आती है और उसे देखकर लोला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लूक ने पेगी को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, सैटर्न रिटर्न्स। इसका मतलब है लोला की लाइफ में शनि वापस आ गया था। इसके बाद लोला उससे पूछती है क्या तुम पेगी को डेट कर रहे हो, जिस पर वो हाँ कहता है, पर उसने कहा कि उसे डेट करते हुए उसे बहुत ही कम दिन हुए हैं। लोला उसे कहती है कि उसने उसकी चैट्स बहुत दिनों पहले ही पढ़ ली थी। लोला उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसने उससे पहले कहा था कि अकेला टाइम बिताना चाहता है, इसी वजह से वो लोला के साथ ब्रेक ले रहा है। वो तो एक्चुअल में किसी और को डेट करना चाहता था। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो हेनरी के पास आए। वहाँ पर ल्यूक भी था। वो ल्यूक के सामने ऐसा जताती है कि वो हेनरी को डेट कर रही है। ये सब देखकर हेनरी उन दोनों से डिसअपॉइंटेड था। हेनरी से कहता है कि जैसा वो अपनी फ्रेंडशिप को समझ रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। ल्यूक को लोला की बातों पर बिलीव हो गया था और हेनरी पर वो बिलीव नहीं करता। वहाँ से वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लोला एलिस के साथ डांस कर रही थी और 4 बज गए थे। वो हेनरी के घर पर आ जाती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। हेनरी उससे पूछता है कि क्या वो अब सचमुच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ल्यूक के सामने तो तुमने वही कहा था। उसे कहती है कि अब तक उसे नहीं पता। उसे कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वो इस बात पर स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में वो निक के साथ डिनर कर रही थी। उसे कैफे में मिला था, उसने उसे अपना नंबर दिया था। उन दोनों ने बातें की। लोला उसे कहती कि वो एक राइटर है और उसे एक नॉवेल लिखनी है। निक उसे कहता है कि ये तो बहुत ही एक्साइटिंग बात है और उसे नॉवेल लिखनी चाहिए। इसके बाद तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में निक उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। वहाँ पर हेनरी ऑलरेडी बैठा हुआ था। वो निक को देखता है और वो समझ गया था कि लोला उसी के साथ थी। निक के जाने के बाद लोला हेनरी से पूछती है कि इतनी सुबह सुबह वो यहाँ पर कर क्या रहा है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट लाया था। उससे पूछता है कि क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुई थी। लोला उसे हाँ कहती है। हेनरी उसे कहता है कि उसे कुछ और समझता था और वो कुछ और ही निकली। वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लोला उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। अब लोला फिर से अकेली हो चुकी थी। इसके बाद वो अपना घर चेंज कर लेती है और ल्यूक के पास वाले अपार्टमेंट में आ जाती है।
वो फिर उसके घर आए और वो दोनों साथ में बहुत सा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बाद वो अपने पेरेंट्स के घर पर आए। इसके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे थे। इसकी मदर से कहती है इसे घर में एक पार्टी रखनी चाहिए। लोला ने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मदर ने कहा कि तुम्हें पुरानी चीजें भूल कर अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपना कुछ टाइम रेस्टोरेंट में बिताती है और कुछ टाइम योगा करते हुए। ये सब करते हुए वो अलग ही थॉट्स में थी। इसके बाद वो अपने मॉम की एडवाइस ले लेती है। उसने एक पार्टी थ्रो की। यहाँ पर वो ल्यूक और हेनरी को भी इन्वाइट कर लेती है और वो दोनों ही वहां पर आ गए थे। लोला हेनरी से मिली। उसे कहती कि क्या वो उस पर अब भी गुस्सा है। उसे कहता है कि अब वो उस पर गुस्सा नहीं है। उससे पूछती कि क्या तुम और ल्यूक आपस में बात नहीं करते। उसे कहता है कि अब हम दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। लोला को फिर कुछ काम था और वहां से वो चली जाती है। इसके बाद एलिस ने प्रिटेंड किया कि वो ड्रंक है और हेनरी से वो बात करने लगती है। उनकी बातों से उसे पता चला कि ल्यूक और हेनरी साथ में मूव इन कर रहे हैं। लोला को जब ये बात पता चली तो इससे वो जरा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उन दोनों से अब वो नहीं मिल पाएगी। ल्यूक उसे उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। लोला उसे कहती है कि वो जरूर आएगी। नेक्स्ट सीन में लोला निक से ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लोला अपना कुछ टाइम थेरेपी में बिताती है। रात में लोला और एलिस हेनरी के हाउस वार्मिंग पार्टी में आते हैं। यहाँ पर हेनरी पेगी के साथ था। इसके बाद वो और हेनरी बात करने लगते हैं। एलिस उसे बहाना बनाकर भेज देती है। हेनरी वहां पर आने के बाद लोला को एक बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि उसे पता चला था कि एलिस और हेनरी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बात पर लोला जोर से चिल्लाती है क्योंकि एलिस ने उसे बताया नहीं था। इसके बाद वो एलिस से झगड़ा करती है और वहां पर ल्यूक भी आ जाता है। उसने उन तीनों से कहा कि तुम तीनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद वो बहुत सारी ड्रिंकिंग करती है। वो एक बार में जाकर मिसबिहेव करती है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। वो फिर एक रोड के पास ही सो के और डायरेक्टली मॉर्निंग में उठी। वो अपने आप को बहुत अकेला पाती है। इसके बाद टाइम आगे बढ़ता है। लोला अब अपना ज्यादा टाइम मेडिटेशन और योगा में ही बिता रही थी। इसके बाद वो अपने बारे में एक आर्टिकल भी लिखती है। ये आर्टिकल यूनिवर्सिटी में सबको पढ़कर सुनाती है जो सबको बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद और कुछ टाइम बीत जाता है। लोला एलिस को कॉल करती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी। वो दोनों मिलते हैं और लोला उसे उस रात के बारे में सॉरी कहती है। एलिस ने उसे कहा कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद लोला अपना 30th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड करती है कि एलिस और हेनरी को इनवाइट करेगी। हेनरी और वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ बर्थडे पर ल्यूक भी आता है। उसे कहता है कि उसे रियलाइज हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसका पेगी के साथ ब्रेकअप हो गया था। वो लोला को सॉरी कहता है और अब वो फिर से उसके साथ रहना चाहता था। इस बात पर लोला अब उसे मना कर देती है। उसने फिर अपना 30th बर्थडे सेलिब्रेट किया। लोला अब सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी। अपनी खुशी के लिए उसे किसी के साथ भी रहने की जरूरत नहीं थी, खासकर ऐसे लोगों के साथ जो उसे तब याद करते थे जब उन्हें उसकी जरूरत होती थी। वो अपने साथ अकेले टाइम बिताकर अब खुश थे। अब उसे अगर किसी से प्यार होना होगा तो एक राइट पर्सन का वेट करेगी। अपने ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरीके से टूट गई थी। अब वो हील हो चुकी है और एक हेल्दी रिलेशनशिप अब पाना चाहेगी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।